चलिए विश्वानि देव का पाठ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरेतानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि संस्कृत भाषा क्या है और क्या इसके महत्व है और हमें क्यों पढ़नी चाहिए। सबसे पहले तो यही दिमाग में आता है ना कि हम संस्कृत क्यों पढ़ें और इसके पढ़ने में लाभ क्या है और इससे क्या आगे आने वाले भविष्य में हमें लाभ है या हानि है। तो इस पे विचार कर लेते हैं पहले कि देखो, ये तो सभी ने सुना होगा कि सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, संस्कृत। तो इस भाषा को सबसे प्राचीन क्यों माना है, क्योंकि इसके पीछे हेतु देते हैं कि ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन पुस्तक है। जो भी लाइब्रेरी है उसमें बताते हैं कि जो ऋग्वेद है उसमें वह सबसे प्राचीन पुस्तक मानी गई है। तो इसलिए संस्कृत भाषा को सबसे प्राचीन माना है, क्योंकि ऋग्वेद कौन सी भाषा में लिखा है, संस्कृत। तो बहुत सारे लोगों का ये मत होता है कि भाई संस्कृत तो सबसे पुरानी है, प्राचीन है, आजकल का आधुनिक युग है, इसमें हम लोग करें तो करें क्या इसको पढ़ करके। लेकिन ये सोचना सर्वथा व्यर्थ है, क्योंकि देखिए संस्कृत भाषा का अपना महत्व है। जैसे कि जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हुए, नीति शास्त्र हुए, या कह लीजिए जो भी हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, वो सारे के सारे कौन सी भाषा में लिखे हैं, संस्कृत भाषा में। तो इसलिए संस्कृत को ऐसा ना समझें कि ये जो है आज के युग में इसका कुछ महत्व नहीं है। आज भी बहुत सारे संस्कृत के संस्थान चल रहे हैं, बहुत सारे विश्वविद्यालयों में संस्कृत को बखूबी रूप से चलाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। और इसमें बहुत सारी लाइनें हैं, क्योंकि संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जो पूर्ण रूप से, विशुद्ध रूप से आज उपलब्ध होती है। और संस्कृत को जननी भी कहा है, क्योंकि बहुत सारी भाषाओं की जो उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत भाषा से हुई है। किससे? संस्कृत भाषा से। क्योंकि संस्कृत एक प्राचीन होते हुए भी एक सांस्कृतिक भाषा है और उस भाषा में संपूर्ण चीज़ें विद्यमान हैं। जैसे गणित को ले लो, आपने वैदिक गणित का नाम सुना होगा। वैदिक गणित वेदों में उपलब्ध होता है, वर्णन आता है। आप राजनीतिक शास्त्र के